युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन उसका असर अभी भी बाकी था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद दुनिया बिल्कुल बिखर चुकी थी, पॉलिटिकली, सोशली और इमोशनली भी। 4 बड़े एम्पायर्स गायब हो चुके थे। जर्मनी एक कमजोर रिपब्लिक बन गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी छोटी छोटी नेशंस में टूट गया। ओटोमन एम्पायर को ब्रिटेन और फ्रांस ने टुकड़ों में बांट दिया। रशिया सिविल वॉर में डूब चुका था और कुछ ही टाइम में यूएसएसआर बन गया। जून 1919 में जीतने वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और इटली वर्साइलेस में इकट्ठा हुए नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए। लेकिन सबकी सोच अलग थी। फ्रांस चाह रहा था रिवेंज और सिक्योरिटी। ब्रिटेन को अपना एम्पायर और इकोनॉमी बचानी थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन चाहते थे शांति और स्टेबिलिटी। उनके फेमस 14 पॉइंट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन और लीग्स ऑफ नेशंस पर फोकस करते थे ताकि आगे युद्ध ना हो। लेकिन आखिर में फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की टर्म्स कुछ ऐसे थी। जर्मनी को पूरे युद्ध का दोषी माना गया। इतनी बड़ी रेपरेशंस थोपी गई कि उनकी इकोनॉमी टूट गई। जर्मनी ने अपनी 13% टेरिटरी खो दी, इंक्लूडिंग रिसोर्स रिच रीजन्स। आर्मी सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स तक लिमिट हो गई, ना एयरफोर्स ना सबमरीन्स। जर्मनी ने अपने सारे ओवरसीज कॉलोनीज खो दिए। जर्मनी के लोगों के लिए यह न्याय नहीं, बेइज्जती थी। इस ट्रीटी ने जर्मनी में नफरत और बदले की भावना भर दी। पूरे यूरोप की इकोनॉमी क्राइसिस में थी। लीग्स ऑफ नेशंस बन गया था, लेकिन बिना यूएस के वो शुरुआत से ही कमजोर था। और इसी वक्त फेसिज्म और एक्सट्रीमिज्म अंधेरे में पनप रहे थे। इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने 1922 में पावर ले लिया। जर्मनी में एक पुराना सोल्जर अडोल्फ हिटलर लोगों को बिट्रेयल और बदला सुनाने लगा। रशिया में बोल्शेविक्स ने पावर कंसोलिडेट करके यूएसएसआर बनाया। ये सिर्फ एक वॉर का अंत था, लेकिन अगले युद्ध की चिंगारी भी इसी में थी। वर्ल्ड वॉर वन सिर्फ ट्रेंचेस, बॉम्ब्स और ट्रीटीज की कहानी नहीं थी। ये उस सब का सबूत थी कि कैसे पावर, प्राइड, फियर और फेलियर मिलकर एक छोटी सी चिंगारी को ग्लोबल डिजास्टर बना सकता है, और कैसे एक युद्ध का अंजाम अगले युद्ध की शुरुआत बन जाता है।